नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। बलिया से खबर है। पिछले दिनों शासन द्वारा 508 किलोमीटर परिधि में फैले हुए जनपद की नहरों की ऐसी सफाई करने के निर्देश दिए गए कि एक ओर से दूसरी ओर टेल तक नहरों का पानी पहुंच सके। यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त कार्यों में मनरेगा के श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए समय सीमा की 15 दिसंबर 21 तक का लक्ष्य दिया गया था, जिसका टेंडर भी कराया गया था। परंतु धरातल पर नहरें जो सिंचाई खंड प्रखंड के 366 किलोमीटर नहरों की सफाई के लिए 1,65,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए, वहीं अन्य सिंचाई विभाग मऊ और शारदा सहायक खंड आजमगढ़ के दिन में शीश नारों का कार्य और उस पर आने वाली की धनराशि को शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। बावजूद इसके बलिया जनपद में विभागीय लापरवाही के चलते अब तक नहरों की सफाई का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। रामाशंकर जी, नहर कैसी है? सफाई हुई नहर की? सफाई इस टाइम तो हुई नहीं, कम की बात करते हैं। नहीं सफाई हुई है इस टाइम नहीं, इस साल हुई नहीं है, इस साल नहीं हुई है। रबी की फसल की बुआई को लेकर नहरों के आसपास के हजारों किसान चिंतित हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही है। परंतु विभागीय अधिकारियों का दावा है कि नालों की सफाई का कार्य किया जा चुका है। जरा इन अधिकारी महोदय जी की बात को सुनिए और साथ ही स्क्रीन पर बगल में चल रही तस्वीरों को भी देखिए और समझिए कि इनके दावों में और हकीकत में कितना फर्क है। हाँ सर, जैसा कि आपको मालूम है, सबको मालूम है कि बारिश के कारण तमाम किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है और बलिया बाकी जिम्मेदारी आपको शासन ने दी है, जिसके कि 508 किलोमीटर का बलिया में जाल है, जिसमें 366 किलोमीटर नहर आपके पास है। इसके लिए अब जो बारिश का नुकसान हो गया है, तो सरकार ने, शासन ने ये निर्देश दिए थे कि 15 दिसंबर तक काम कंप्लीट कर लिए नहरों की सफाई का। इसके लिए 1.6 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। 15 दिसंबर तक लक्ष्य है और आज दिसंबर के 3-4 तारीख से ज़्यादा हो रहे हैं और तो अब तक नहरों की सफाई नहीं हो पाई। क्या होना पड़ रहा है? नहीं, नहरों की सफाई के प्रोग्रेस पे है। अभी करीब हम 60% नहरों की सफाई कर चुके हैं और आपको अवगत कराना चाहिए कि जो बजट मुझे मिला है वो 1,08,00,000 रुपए अभी मुझे जो मिला है और उसके सापेक्ष में करीब 60% हमें 321 किलोमीटर जो बजट अलॉटमेंट है उसके अंगेस्ट हमें 321 किलोमीटर की सफाई करनी है और अभी हम 160 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं और अगले 10 दिन में, और इसीलिए मैं अपने जेई और एई की भी समीक्षा डेली सुबह करता हूं कि ताकि प्रोग्रेस आ जाए और क्योंकि 12 तक हमें इसको हर हाल में कंप्लीट कराना है और मैं ये श्योर करता हूं कि अगले 10 दिन में मैं ये लक्ष्य कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन सर, आप 15 दिसंबर क्या दिन हो गया, अभी तक 50% काम भी आपका नहीं हुआ? नहीं सर, बारिश नहीं, 50% से अधिक काम हुआ है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ नहरों में अभी भी पानी है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं और जो नहरें सूखी हैं उनमें लगभग काम पूर्णता की स्थिति में आ रहा है। कुछ नहरों में अभी भी पानी है, कल ही मैंने पूरा विजिट करके आया हूँ तो और मैं ये श्योर हूँ कि 12 तक। आगे हमने बात की पूर्व मंत्री नारद राय से। उन्होंने हमसे बात करते हुए सारा का सारा ठिकरा स्थानीय प्रशासन पर फोड़ दिया। पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि बलिया में भ्रष्टाचार चरम पर है। हालांकि ये कोई नहरों की सफाई का पहला मामला नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में भी नहरों की दशा कुछ ऐसी ही थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही नेताओं की बोल कुछ बदल ही जाते हैं। लेकिन मंत्री जी ने जो भी बातें कही उस पर प्रशासन को अमल करने की जरूरत है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। उसी तरह से बलिया के सिंचाई विभाग में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान के खजाने का पैसा बलिया में वैसे तो आता भी नहीं और जो आ जाता है उसको भी बंदरबाट करने के लिए यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं। सिंचाई विभाग के सवाल को आपने उठा करके किसानों के घाव पे मरहम लगाने का प्रयास किया है। हम तो लगातार इस बात को उठाते रहने का काम किए हैं कि बलिया में अगर खेती के लायक कुछ ज़मीन भी बची है तो सिर्फ और सिर्फ दम तोड़ रही है
इसलिए कि यहाँ पर सिंचाई विभाग की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाता है। अभी आपने बताया 366 किलोमीटर जो नहर है वो सिंचाई विभाग के पास है, बाकी ट्यूबवेल विभाग के पास है। सिंचाई विभाग के नहरों की सफाई के लिए मैंने यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया और उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक 100% नहरों की सफाई के लिए धन अवमुक्त कर दिया गया है, टेंडर कर दिया गया है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि बहुत से ठेकेदार हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। तो वही मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत ने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है और इस पर हम कड़ा एक्शन लेंगे क्योंकि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या कुछ कहा मंडलायुक्त ने, जरा सुनिए। जहाँ से भी अगर ऐसी बात आती है वो आप हमें बताएं और हम किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, तो आप बताएं, हमें बताएं, डीएम मैडम को बताएं और आपके डिप्टी आरओ हैं उनको बताएं, जिला खरीद अधिकारी साथ है उनको बताएं। पिछली बार भी यहाँ जहाँ अनियमितता पाई गई थी वहाँ पे कार्रवाई की गई थी और इस बार भी अगर कहीं ऐसा मिलेगा तो वहाँ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको वीडियो दिखाओ। सर, जहाँ सिंचाई विभाग को लेकर बात हो जाती है 366 मीटर की कम से कम नहरों की सफाई होनी थी शासन के रबी की फसल से पहले, और अब तक उस पर क्या कार्य हुआ है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब वो समय खत्म, दिसंबर तक कंप्लीट करना था, तो आप बताएंगे उस पर क्या काम हुआ है? क्या क्या स्टेटस है, आपको जानकारी है? नहरों की सफाई ऐसा है, कल मैं यहाँ पे क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। कल एक काम करिएगा, कल इसके बारे में मैं एक प्रेस नोट जारी करूंगा कि क्या स्थिति है। कल मैं आज रात यहीं स्टे कर रहा हूँ, कल ऐसी इरिगेशन से इसके बारे में एक डिटेल हम इसका रिव्यू करके आपको एक प्रेस नोट जारी कर देंगे क्या कार्रवाई भी, और जहाँ नहीं भी होगी यदि ये पाया जाएगा कि वहाँ लापरवाही, वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। अब आप वीडियो देखिए। आखिर में हम आपको बताते चलें कि देश के किसानों पर जो राजनीतिक आजकल सुर्खियों में है वो काफी शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा किसानों की भलाई की बात करते हैं और उन्हें तमाम योजनाएं देने का दम भरते हैं, लेकिन देश के किसान किस तरह अपनी आजीविका चला रहे हैं और खेती कर रहे हैं और साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसको बताने के लिए तस्वीरें काफ़ी है। बलिया से आसिफ जैदी के साथ टीम न्यूज़ 9 नेटवर्क।